हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा आपका खारवेल। खारवेल खारवेल के विषय में बताता है। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? आंसर है खारवेल। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय पर आधारित है? संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय पर आधारित है? आंसर हो जाएगा आपका व्याकरण। ठीक है, व्याकरण विषय पर आधारित कौन सा है? संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम। संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक का उल्लेख नहीं मिलता है? ठीक है, संगम साहित्य में किस वंश का उल्लेख नहीं मिलता है? तो आंसर है पल्लव। पल्लव वंश का उल्लेख ही नहीं है किसमें? संगम साहित्य में। संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला कौन था? संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला कौन था? आंसर है पेरुंदेवनार। पेरुंदेवनार तमिल भाषा में इसने क्या लिखा था? महाभारत, संगम काल में। पेरुंदेवनार। किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? संगम साहित्य की रचना, आंसर आ जाएगा पांड्य। पांड्य। किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? पांड्य। संगम से तात्पर्य है, संगम है क्या? संगम से तात्पर्य है, तो आंसर है तमिल विद्वानों की सभाएं। ठीक है, तमिल विद्वानों की सभाएं को क्या कहते हैं? संगम। अभी संगम कुछ और ही है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी का लेखक पेडेक्यू के रूप में जानता था? मतलब पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी का लेखक जो है ना, वो किस बंदरगाह को पेडेक्यू के रूप में जानता था? तो आंसर होगा अरकामेडू। अरकामेडी को वो पेडेक्यू के नाम पे जानता था, पेडेक्यू के नाम से जानता था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी का लेखक पेडेक्यू के नाम से जानता था? तो आंसर होगा अरकामेडू। ओके। संगमकालीन साहित्य में कौनको एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? मतलब दो वर्ड है, कौनको एवं मन्नन। कौनको एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? आंसर है राजा। संगमकालीन में कौनको एवं मन्नन राजा को कहते थे। भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल में टोंड किनका एक समृद्ध समुद्र पत्तन था? भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल में टोंड किनका एक समृद्ध समुद्र पत्तन था? समुद्र पत्तन किसका था? चेर। ठीक है, चेर। संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उरायूर किसके लिए विख्यात था? आंसर है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उरायूर में कपास का ही व्यापार होता था। ठीक है, संगम युग में उरायूर किसके लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र।